की एक सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई क्या है कि आरक्षित जाति के जो अगड़े और सक्षम लोग हैं वो ही अपने गरीब भाइयों का हक खाते आ रहे हैं जाति आधार पर आरक्षण के नाम। अब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय तक पिछले काफी वर्षों से बार बार देश की सरकार को कह रहा है कि देश में जारी जाति आधार पर आरक्षण देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इसकी समीक्षा की जाए, इसको खत्म किया जाए। लेकिन हमारे देश की सरकार अपने वोट स्वार्थ के चलते, सदा कुर्सी पर बने रहने की चाहत के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं दे और इसको जाति दर जाति बढ़ावा दे रही है। इसका ताजा उदाहरण आपने हरियाणा में देखा और अभी भी वो मामला चल ही रहा है। लगभग 8-10 महीने पहले क्या स्थिति थी हरियाणा में? एकदम आतंक का माहौल था। क्यों था? वो सरकार की गलत नीति और नीयत के कारण था, सरकार की गलत सोच के कारण था। क्योंकि जाट सहित सभी 5 बिरादरियों को, जातियों को सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका था कि ये ठीक नहीं है, उसको खत्म कर चुका था। लेकिन वोट स्वार्थी हमारी सरकार ने, हमारे राजनेताओं ने हमारे जाट भाइयों को गुमराह किया और उनको लालच दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक इनकार कर दिया हो, हम आपको आरक्षण देंगे। और वो कह करके सरकार ने और सरकार में बैठे लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने, हमारे भाइयों ने क्या माहौल करा। आज जाति के लिहाज से हम भी जाट हैं, लेकिन उस माहौल से जाट की साथ गिरी है, जाट का विश्वास गिरा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारे समाज के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जो ऐसी मांग भी उठाते हैं। अरे भाई, आज एक बाप के 2 बेटे ही किसी तरह समान नहीं है। ना तो वो एक समान अमीर है, ना गरीब है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी एक जैसी नहीं, उनका कर्म कौशल भी एक जैसा नहीं है। और एक ही जाति के सैकड़ों लोगों के बैंक में खाते होते हैं, जिन्हें 2 व्यक्तियों के खाते में बैलेंस बराबर नहीं पाओगा तो पूरी की पूरी जाति एक समान पिछड़ी हुई या एक समान अमीर कैसे हो सकती? बताओ। मतलब सरासर बेईमानी, सरासर झूठ। भाइयों, हमने जागना पड़ेगा। कई लोग कहते भाई तुम राजनीति, भाई राजनीति करते हैं बिल्कुल, लेकिन सच्चाई की राजनीति करें, हम संघर्ष की राजनीति करें, हम बलिदान की राजनीति करें, हम त्याग की राजनीति करें। मेरे भाई, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी वो पार्टी है जिसके एजेंडा ये नहीं है कि भाई कल को वोट प्राप्त करके और एमएलए या एमपी बन जाओ और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री बन के आपके काम करें। ना, पार्टी इसलिए है कि भाई अपनी लोकतंत्र में सबसे बड़ी कीमत की ताकत की वोट शक्ति, अपनी वोट शक्ति जिसकी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, वो समय आने पर फिर हम इन्हीं राजनीतिकों को, इन्हीं पार्टियों को दे और इनकी ताकत क्यों बढ़ावे। इसलिए अपनी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का गठन हुआ, जन्म हुआ। अपनी वोट भी संगठित करेंगे जितना सक्षम होंगे, क्योंकि हमने किसी को कोई लोभ नहीं देना, कोई लालच नहीं देना। पार्टी से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता अपने अधिकार को पहचानने वाला है, अपने कर्तव्य को जानने वाला है और जनहित में और राष्ट्र हित में अपनी कुर्बानी और बलिदान देने वाला है। इस अपेक्षा से राजनीतिक पार्टी ये नहीं चल रही। इसका वजूद इसलिए ही नहीं है कि कल को सत्ता में आएंगे, ना, लेकिन इसलिए इसका वजूद जरूर है कि जो गलत नीति है
जातिगत आरक्षण सरीखी जो गलत नीति है, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कानून नियम जो गलत हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी एक सत्याग्रह आंदोलन और पार्टियों का मिशन है, एजेंडा है कि वोट लेनी और सत्ता हथियानी। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का अपना अलग ध्येय है, अपना अलग मिशन 2019 है, जिसके तहत पार्टी ने देश की सरकार को जो पूर्ववर्ती